नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से आपको पूरा मेले का नज़ारा दिखाने वाला हूं और बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि आंसू भाई इस बार आपके इंटरव्यू में क्यों नहीं आए। तो हमारे साथ में आज आंसू भाई हैं साथ में, और वही रॉयल इनफील्ड है जो आज से 2 साल पहले शायद जगह दिखाई थी। और फिर से आंसू भाई पूरे मेले का और मेले में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है पूरी जानकारी आपके दूंगे। नमस्कार आंसू भाई, कैसे हो? आप सभी लोगों का पुष्कर तीर्थ पुरोहित आशु पंडित का प्रणाम, और आप सभी लोगों का हृदय से कार्तिक मास में जो हमारे आध्यात्मिक मेला लगता है उसी के साथ में जो पशु मंडी लगती है, तो इसमें आप सभी लोगों का पुष्कर निवासी की ओर से स्वागत है। बिल्कुल, बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई अब की बार आप पुष्कर आते हो, आंसू भाई का इंटरव्यू लेते हो, तो अब की बार आंसू भाई कहाँ गए? मैंने आंसू भाई मेला लगवाने में बिजी चल रहा है। एक्चुअली में सर ऐसा है, मेला मजिस्ट्रेट कैंप इस बार लगा नहीं है क्योंकि सांस्कृतिक जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो इस बार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बार मेला मजिस्ट्रेट को ड्यूटी मजिस्ट्रेट करके नाम दिया गया है। तो काफी बर्डन मेरे पास में भी है मेलों की, इस वजह से मैं आपके साथ में नहीं आ पाया। बिल्कुल, लेकिन अब समय ही समय है। तो आज हम आपको रॉयल इनफील्ड पे इस मेले का नज़ारा दिखाने वाले हैं, और आप देखिए कि मेला किस तरीके का आज 10 तारीख की डेट में भरा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं जो सीमा है पुष्कर मेले की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पुष्कर होत मेले का साइन बोर्ड देखेंगे। अब यहाँ से जो शुरुआत है इसको वाटर बॉक्स रोड कहा जाता है, मोतीसर रोड। और यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये हमारे हॉर्सेस की शॉप्स, ये यहाँ से बिगिनिंग है मेले की। आप दोनों साइड में देखिए। इस बार जो मेले की जमीन जो आवंटित हुई थी 2010 में, अब वो पर्यटन विभाग के हाथ में थी, अब वो पशुपालन विभाग के हाथ में पट्टा सौंप देगी। अच्छा, पूरा तो 572 बीघा वैसे ये ग्राउंड है। पेपर में 514 बीघा इसको घोषित किया गया है। ठीक है, 2010 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट पास हुआ था ग्राउंड के लिए। तो अब नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा बजट पास होगा। इस बार जो कंप्लेन पशुपालक लिखाएंगे कि हमें इस सुविधा की जरूरत है, अगले साल वो सारी सुविधाएं यहाँ पे करवा दी जाएगी। तो आज वो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेला, बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार मेला 2 साल इसी जगह पे लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो इनका क्या है? नहीं, परमानेंट इस जगह को अब कोई नहीं हिला सकता। मेले के लिए ही ये केवल पुष्कर मेले के लिए ही निर्धारित करके आवंटित करके पशुपालन के हाथ में हैंडल कर देंगे। और यहाँ से अपने ये टेंट वगैरह, अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये तो अपने चंडीगढ़ के रेड बुल जो गोडोल स्टोर है उनका वो है, ये ना उनका आगे है। और ये मेरा लैंड है जहाँ पे हमारे बाप जी को हमने विराजमान कराया है, बालकदास जी, बाबा बालकदास जी। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप भी सभी दर्शकों को महात्मा आदमी के दर्शन कराएं। तो ये है हमारे बाबा बालकदास यज्ञ के सम्राट काला बड़। ये इनका घोड़ा है हर्षवर्धन, जो इन्हीं के हाथों में हुआ था। आने वाला है, कल आ जाएंगे। बिल्कुल, ओके। ये हर्षवर्धन बापू की मन में इच्छा थी कि मेरे पास में कर दाया पग जीवना, ऐसा घोड़ा हो। ओके। लेकिन वो घूमने से नहीं मिला किस्मत में। लेकिन प्रारब्ध में था, कर्म अच्छे थे, तो बाप जी के हाथ में इस बच्चे ने जन्म दिया। बिल्कुल। और आज घोड़ा 18 साल का हो चुका है। पूरे भारत में हर्षवर्धन का नाम है, और इस बार कुछ बेहतरीन रिजल्ट हर्षवर्धन के हम आपको दिखाएंगे। ओके। और जो मेरे पास में कोल्ट है मेसी, वो भी हर्ष का है, तूफान का पोता है। पर बाबा ने एक बात है जो लगवा है जुगाड़ पूरे मेले में, ये पन्नी का बापू हमेशा, ये जो गेट आप देख रहे हैं इसको ट्रस्ट गेट बोला जाता है। ओके। ये हर साल पन्नी का बनता है, 50,000 रुपए इसमें खर्चा आता है। 15 दिन के बाद में इसको ऐसे ही छोड़ जाते हैं। फिर क्या करते हैं लोग? कोई भी यूज लेने वाला हो वो यूज लो। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, आइए। बाबा जी अभी बापू आराम कर रहे हैं, तो हम नहीं डिस्टर्ब करना चाहेंगे। ये सब बाबा जी लाए घोड़े अपने? बिल्कुल। ये हमारा कोठियार है अन्नपूर्णा माता का। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रदीप भाई। ये बच्ची है अष्टमंगल। ओके। अब अष्टमंगल क्या होता है? अष्टमंगल का मतलब होता है जिसके 8 पेचेस हों, 8 तरीके के धब्बे काले, इसको अष्टमंगल बोला जाता है। ठीक है। अबलख में खूबसूरती जो इनके पेच होते हैं, इन्हीं से ही अबलख की खूबसूरती बढ़ती है। ओके। ठीक है। अबलख सबसे ज्यादा खूबसूरत कब लगता है? जब उसका चेहरा काला हो और प्रॉपर ब्लेज हो,
ओके। तो बहुत सुंदर लगता है अबलख। ये भी बच्ची है, इसको बच्ची है अष्टमंगल कहते हैं। और इसके पास में आप देख रहे हैं ये जय मंगल है। ये बच्चा है कि बच्ची है? ये भी बच्ची है। तो क्या उम्र होगी आसू भाई इनकी? ये तो अभी बचेरी है, अदंत है अदंत में जी। ओके। ये जय मंगल है, इसकी दोनों आंखें आप देखोगे, दोनों साइड से जय मंगल है। ये बच्ची है जफर की, ये बच्ची है जफर की, ये बच्ची है जफर की। 18-19 घोड़ा घोड़ी तो लाने वाले होंगे। हाँ, कम से कम 20 से बार घोड़े आएंगे। 20 से बाहर। ये भी जफर की बच्ची है, ये भी जफर की बच्ची है। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी चॉइस। हर्षवर्धन की बच्ची है क्या? ये 15 महीने की बच्ची है प्रदीप भाई। ओके। ये हर्षवर्धन की बेटी है, तूफान की पोती है। ओके। और इसकी माँ जो है वो है जमुना। जमुना। जमुना जो मंगल की माँ है, जो हर्ष की माँ है, वो इसकी मदर है। अब आप, ये 15 महीने की बच्ची है प्रदीप भाई। सभी लोग कहते हैं कि मारवाड़ी घोड़ों को कैसे पहचाना जाता है, कैसे वो कैरेक्टर वाइज लाइन के लगते हैं। खानदानी लाइन का मतलब होता है उसकी पेडिग्री, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, कोई भी अनजान आदमी भी खुद के घर से लाइन शुरू कर सकता है। बस ये है उसके पास में जो मारवाड़ी घोड़े हों, अच्छे कैरेक्टर के हों, कान कंडीशन अच्छी हो, लेंथ अच्छी हो, बैरल अच्छा हो, चाहे उसका नाम ना हो, अगर वो उस घोड़े को पाल कर उसको अच्छी अच्छी घोड़ियों पे उड़ाता है, अच्छी घोड़ियों से मेटिंग कराता है, तो वो खुद से ही खुद की घर की लाइन शुरू कर सकता है। वेरी इजी फॉर्म है। ठीक है, लेकिन आपको ढूंढना है मारवाड़ी घोड़ा जो किसी लाइन से बिलोंग ना करता हो। ठीक है, लाइन वाले को अगर अपन बता के बोलेंगे अननोन है, तो फिर वो पब्लिक आज सब जानती है। ठीक है, अब ये 15 महीने की बच्ची है प्रदीप भाई, पर लग नहीं रही 15 महीने की। अब आप इसका ये मणिया देखो, ये बेरल होता है, यहाँ से चौड़ा और आगे से पतला। ठीक है, अब इसकी ये लेंथ देखो 15 महीने में। ठीक है, अब इसका चेस्ट देखो आप, अब इसकी नोजल देखो, अब इसका ये फेस देखो। जितना पतला फेस होगा उतना अच्छा होता है। लीलाट चौड़ा होना चाहिए, आंखें बादामी होनी चाहिए, गोल आंखें नहीं होनी चाहिए, बादाम की तरह आंख होनी चाहिए। कान कनौती यो होनी चाहिए, ना आगे की तरफ जोर मारे ना पीछे की तरफ जोर मारे। ओके। बिल्कुल कनौती सीधी खड़ी रहनी चाहिए आसमान की सीध में। अगर ये कनौती, प्रदीप भाई आजकल क्या है, लोगों को ये चीज समझाना चाहूंगा मैं कि मारवाड़ी घोड़े होते हैं एथलिक। ओके। जैसे पहलवान होते हैं वैसे घोड़े भी पहलवान एथलिक होते हैं। ठीक है, अब घोड़े की क्या है प्रदीप भाई, जब से लाइन की ब्रीडिंग हुई है ना, तो इनका प्राइमरी वर्क बंद हो चुका है। बिल्कुल, यानी कि काम धंधा मतलब बोले तो लोगों ने देना ही बंद कर दिया है। आप मुझसे पूछोगे कि आपका घोड़ा क्या करता है, हाँ। तो मैं बोलूं कि यार ये तो 20 बाई 20 के बाड़े में केवल खड़ा रहता है, दूध पीता है, बाटा खाता है, तो फिर वो घोड़ा नहीं है साहब। वो तो है। घोड़े का मतलब होता है कि आपके घोड़े में खूबी क्या है। वो तो तिहाड़ जेल हो गई। सुंदर तो है, सुंदर तो सब होते हैं, लेकिन उसमें खूबी क्या है। बिल्कुल। बाप का तो नाम है, माँ का तो नाम है, लेकिन बच्ची में क्या खूबी है, आपकी घोड़ी क्या करती है, आपका घोड़ा प्राइमरी वर्क क्या है उसका। What does your मारवाड़ी हॉर्स डू? अभी तो घोड़ा ये सोचता होगा कि मैं जेल में बंद हूँ, है ना। वही वाली बात है। तो लोगों ने इनको एक कार की तरह डेकोर करके गैरेज में खड़ा कर दिया है, जिससे आने वाली पीढ़ी में जो इनका रुबाब है, इनकी जो चंचलता है, वो फिर खत्म होती जाएगी। बिल्कुल। अगर यही अपन सुबह 6 बजे घोड़े को पानी पिलाकर उसको साफ कर कर और उसको थोड़ा सा ग्राउंड में घुमा के लावे, फिर उसके आके खुर्रा मालिश करें, उसकी खुराड़ियों को साफ करें, तेल लगाएं, फिर उसको दाना दें, तो घोड़ा भी खुश रहता है। घोड़े को कभी जीवन में कोलिक की प्रॉब्लम नहीं होती है, घोड़े को कभी जीवन में दम उठने की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज प्रदीप भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे बहुत कम लोगों को पता है कि घोड़े को दूध किस गाय का पिलाना चाहिए। जैसे कई डॉक्टर है जो कहते हैं कि घोड़ों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, घोड़ों को दूध नहीं पचता है। बिल्कुल। ठीक है, साइंस कहती है, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहता हूं, जो गाय का दूध देखो भैंस देती है, दूध कौन देती है, भैंस। गाय कभी दूध नहीं देती है, गाय तो अमृत देती है। बिल्कुल। क्या देती है, अमृत देती है। तो कौन सा अमृत, कौन सी गौ माता का हमारे मारवाड़ी घोड़ों को पिलाना चाहिए। इसमें छोटी सी फॉर्म है प्रदीप भाई, डॉक्टर कहते हैं कि गाय के दूध में लैक्टोज होता है, वो इंसानों को भी बहुत लेट पचता है, घोड़ों को भी लेट पचता है। ठीक है, अब लैक्टोज कौन सी गाय के दूध में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो मैं आपको फॉर्म बताऊं। सबसे पहली गाय जिसका दूध कभी नहीं पिलाना चाहिए वो है होलिस्टन। ओके। ठीक है, दूसरी गाय आ गई आपके जर्सी, तीसरी गाय आ गई आपकी गिर क्रॉस। ठीक है, कहने का मतलब जिस गाय के थंब ना हो,
थुई ना हो, जिसको हम्प बोलते हैं अपन, है ना। जिस गाय के तुम भी नहीं होती है, उस गाय के अमृत में गुणवत्ता बिल्कुल शून्य होती है। ओके, ठीक है। तो घोड़ों को सबसे प्रथम देसी गाय जो होती है, जो 2.5 लीटर दूध देती है प्रदीप भाई, बिल्कुल, लेकिन उस 2.5 लीटर दूध में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। वो 8 लीटर की क्वांटिटी में आपको वो पावर नहीं मिलेगा जो देसी गाय के दूध में पावर मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, बचपन से अभी डॉक्टर लोग कहते हैं साहब मैं बचपन से गाय का ही दूध अमृत पीता हुआ आया हूँ, और जब से मैंने घोड़े रखना शुरू किया है, मैं बिना दूध के तो मेरे घोड़े को पास में ही नहीं जाता हूँ। ठीक है। और इवन मैं ये भी कहता हूँ, अपन 10 तरह की सामग्री लाके रख दो खाने की, और एक तरफ दूध की बाल्टी भरो, वो घोड़ा दूध की बाल्टी में ही पहले मुंह मारेगा, वो तो है। तो उसको पसंद है। अब एक्चुअली में मैं आपको चीज बताऊं प्रदीप भाई, दुनिया में सब प्रभु की जो बनाई हुई चीजें हैं, प्रकृति ने जो अपने को दिया है, हमेशा प्रकृति से उतना ही लो जितना अपने को उपयोग हो। बिल्कुल, ज्यादा इकट्ठा मत करो। अभी सर्दियों में लोग क्या करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करके डेरे बन लेते हैं, लेकिन दूसरे गरीबों के लिए फिर वो जंगल में लकड़ियां कहाँ है, वो तो है ही है। तो अपन 1 महीने की लकड़ी ले ले। वैसे ही घोड़ों के साथ होता है। आपका उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, आप इस फील्ड में क्या उद्देश्य लेके आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। तो आज के टाइम में तो पैसा कमाने आ रहे हैं। अब हर लोग आजकल ट्रेडर बनना चाहता है, अपने आप को ब्रीडर बोलता है, लेकिन ट्रेडिंग में आ जाता है। ये भी गलत बात नहीं है, दूसरे लोगों को वो अच्छा घोड़ा देते हैं, लेकिन ये है उनकी वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए ट्रेडर्स की, उनमें ईमानदारी होनी चाहिए, जमीर उनका अच्छा होना तो चाहिए। आपको क्या लगता है आज के टाइम में कितने % ईमानदारी है घोड़ा बाजार में? देखो साहब, ये कलयुग है। सत्य जो है वो एक पैर पे खड़ा है, हाँ। और 3 पैर पे झूठ खड़ा है। तो सत्य की परीक्षा साहब भगवान बार बार में लेता है। वो गुमराह करता है आदमी को, ये नारायण की लीला है। जब तक आदमी गुमराह नहीं होगा तब तक वो अपने टारगेट से। तो नया आदमी तो फिर समझ ही नहीं पाता ना क्या चल रहा है। नया आदमी प्रदीप भाई इसमें ऐसा है, अगर लोगों की बात सुनता है, वो कहते हैं ना गुरु केवे जो कर, गुरु करे जो मत कर। अब कई लोग क्या है, गुरु जी तो कर रहे हैं यार, मैं ही करूं, तो वो नहीं, वो उनका परिश्रम रहा हुआ है, उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसलिए गुरु कर सकते हैं। शिष्य को वही काम करना चाहिए जो गुरु बोलते हैं। गुरु का गुरु कौन? गुरु का मतलब होता है अंधेरे में प्रकाश लाने वाले, अज्ञानी को ज्ञान बताने वाले, सीमित ज्ञान को विस्तार से समझाने वाले, उसको गुरु कहा जाता है। ठीक है। एक चीज ये भी है ना कि इस घोड़ा मार्केट के अंदर मेरे को लगता है 1-2% ही लोग हैं जो निस्वार्थ लोगों को बताते हैं। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो गुरु ऐसे हैं जिनको गुरु बनाने के बाद में साला आदमी करोड़ों के नीचे आ जाता है। इसमें अपने गुरु के अलावा किसी को बेचते ही नहीं है। इसमें साहब छोटी सी बात आती है, संस्कार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन मैनर्स। ये संस्कार जो होते हैं वो माता पिता ही अपने घर से अपने बालक को सिखा के मोहल्ले में छोड़ते हैं। ये कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, लेकिन मैक्लोम अंग्रेज आने के बाद में एक ही गुरुकुल नहीं रहा भारत में, सब जगह स्कूल हो गई। तो स्कूल में तो केवल रटन विद्या बताते हैं, किसी का मान सम्मान कैसे करना है, किसी को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, वो चीजें नहीं सिखाई जाती है। तो अब जैसे अपन घोड़ों में आए तो इनको गिर गाय का, देसी गाय का, थार फारकर का, काकरेज गाय का आप दूध पिलाओ, आपके घोड़े हवा की तरह बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज प्रदीप भाई घोड़ों में ध्यान रखने लायक होती है, ये गामची, ये होती है गामची। ये देखो कितनी छोटी है, ये छोटी रहनी चाहिए। हाँ। अब कई रिजल्ट में आप देखना प्रदीप भाई, ये गामचियां इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो उनके घोड़ों के पैर मुड़ जाते हैं। अच्छा, जल्दी बैठ ठीक है। जब वो बड़े घोड़े हो जाएंगे, जब सवार उनके ऊपर सवारी करेगा, तो कहीं अगर खड्डा आ गया या थोती रेत आ गई, पहले बात तो बड़ी गामची वाले जानवर जल्दी थक जाते हैं। ठीक है। जिसकी गामची छोटी होती है वो थकान मानती नहीं है। अच्छा, आप उसको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चलाओ, लेकिन हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने पास में घर में अपन ने बच्ची रखी, रोज घुमाते थे, बड़ी होने के बाद में पहले दिन ही 20 किलोमीटर चला दिया तो घोड़ा थक जाएगा, ऑब्वियसली थक जाएगा। अपनी तरह होता है, जैसे अपन होते हैं वैसे ही घोड़े होते हैं। ठीक है। अब इंसानों में और घोड़ों में खान पान का केवल इतना सा फर्क है। वो क्या है? रोस्टेड चीज घोड़ों को नहीं सर्व की जाती है। यानी रोस्टेड में क्या क्या? रोस्टेड कोई भी चीज रोस्ट हुई हुई, तली हुई। अच्छा, तली हुई। ठीक है। बघार लगी हुई। ओके। कोई भी तली हुई चीज नहीं। हाँ, कोई भी चीज बघार लगी हुई घोड़ों को नहीं सर्व की जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप जो मनुष्य खाता है वो हर चीज घोड़ा खाता है। अच्छा, कोई भी चीज आप आंवले खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, और बीमारी भी सेम ही है लगभग। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स घोड़ों के लिए नहीं होते हैं। कुछ लोग जैसे बादाम खिलाते हैं। आप यहाँ जैसे मेले में लोग बोलते हैं हम तो हमारे घोड़े को बादाम खिलाते हैं। नहीं, वो हाँ, उनके लिए अपन कुछ नहीं कहना चाहेंगे भाई, देखो सब अपने घर के मालिक है। बाकी यहाँ जिनको नॉलेज है वो घोड़ों को ड्राई फ्रूट्स, बादाम इंसानों के मस्तिष्क के लिए बने,
घोड़ों के मस्तिष्क के लिए नहीं। तो बादाम खाने से वैसे अकल आती है क्या? अक्ल तो साहब देखो जेनेटिक होती है क्या, अक्ल तो जेनेटिक होती है और अपने कर्म पे डिपेंड रहती है। आप दिन भर में आपका कर्म क्या है, आदमी के कर्म से ही उसका प्रारब्ध तैयार होता है। बिल्कुल ठीक है। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले रामायण में, भगवत गीता में, शिव पुराण में बताते हैं, लेकिन अब लोगों के पास में समय नहीं है। सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सामाजिक ज्ञान में घूम रहे हैं। तो एंड में जाके जब सफेदी आएगी तो 4 धाम घूमते नजर आएंगे, माला जपते नजर आएंगे। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद में अगर कोई दिन में 1,00,000 बार भी राम का नाम लेता है और कोई 20 वर्ष का बालक अगर 5 बार राम बोलता है तो 60 वर्ष वाला उसके पास में नहीं अड़ेगा। बिल्कुल। तो कर्म आदमी को बाल योनि से ही हाथ में ले लेना चाहिए, तभी उसका सौंदर्य, उसके नाक नक्शे, उसका रुतबा, वो 1000 आदमी में अपना काम यही निकाल लेगा। क्योंकि जिसमें ज्ञान होगा उसमें नम्रता होगी। जैसे रामायण में एक चौपाई है, राम भगवान ने कहा था, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु श्री राम को कैसे भक्त पसंद है? जिनका मन निर्मल हो, मोह ना हो, लालच ना हो, कपट ना हो। वैसे भक्त ही प्रभु के द्वार में आके आशीर्वाद लेकर जाते हैं। ठीक है। दूसरी चौपाई श्री राम ने बोली, श्री राम नाम मणि मंत्र व्याल के। श्री राम, ये राम जो नाम है मणि की तरह है। श्री राम नाम मणि मंत्र व्याल के, काटन कठिन कुअंक भाल के। श्री राम का नाम सुमरने से कठिन समय भी कट जाता है क्या? लेकिन हृदय में श्री राम का निवास होना चाहिए। कहते हैं ना, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो सब ज्ञान साहब जब अपन छोटे छोटे थे तो दिखाते थे, लेकिन ये है आईक्यू पावर, अपनी लगन उसमें नहीं थी। अपनी लगन जो दुनिया चल रही है उसमें थी। ठीक है। अब जैसे अपन वापस घोड़ों पे आते हैं, ये मेरी आदत है, मैं इस पे बात क्योंकि एक्सप्लेन करना, एक अनएजुकेटेड पर्सन भी सामने है मेरे और एक एजुकेटेड भी है, तो मुझे इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई अनपढ़ आदमी भी समझ जाए और पढ़ा लिखा भी और फिर क्या समझ जाए, हर तरीके का आदमी देखता है। ठीक है। और अनपढ़ पढ़ा लिखा केवल एक अपन स्टडी में बोल सकते हैं। ठीक है। आज की दुनिया में अगर अपन देखें तो जो 8वीं तक पढ़े हुए हैं उनमें ज्यादा अनुभव है बजाय जो आज इंजीनियर है। आप ये देख लो ना, जितने भी अनपढ़ है आज वही सब टॉप पे हैं दुनिया में। सबसे ज्यादा व्यवसाय आज उन्हीं का है। और जितने भी पढ़े लिखे हैं ना, वो सब उनके लिए नौकरी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी चीज प्रदीप भाई, हम आ जाए, गामची छोटी होनी चाहिए। अब फर्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, जब जानवर तो पूरा बड़ा हो जाए, ये सब पॉइंट अपन ने देख लिए। अब घोड़ों में सबसे मेन चीज होती है अलाइनमेंट। जैसे अपनी गाड़ी में अलाइनमेंट होता है, गाड़ी अगर कोई बड़ा जंप ले जाती है तो टायर अपना घिसना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार घोड़ों में अलाइनमेंट देखा जाता है। अब अलाइनमेंट कैसे चेक किया जाता है? जो इनका फ्रंट चेस्ट होता है, इसकी जो पैरों की चौड़ाई है, ये ही चौड़ाई इसके पीछे के पैरों की रहनी चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब आगे के पैर चौड़े हो और पीछे के पैर अड़ते हुए नहीं चलने चाहिए। तो राइड में अपने को तकलीफ देगी, ब्रीडिंग में अपने को तकलीफ देगी। ठीक है। तो ये चीजें अपने को देखनी होती है। अब आप इस 15 महीने की बच्ची को देखो, इसकी लेंथ देखो, अब इसका नेक केरेस देखो, ये पूरा आगे से नेरो आ गया है ना। अब इसका मार्किंग देखो, पीछे के 2 पांव सफेद है जी। बेच तो रहने होंगे बच्चे। और लीवर चेस्टनट इसका कलर है, जिसको डार्क महुआ बोलते हैं। बेचने के लिए लाए, दिखाने के लिए? बेचने के सब देखने के लिए आते हैं। जो भगत होता है, जिसके प्रारब्ध में होता है, वो अपने आप ही सभ्यता से बात करके, संभाव में बात करके अपने आप उसके घर में इसका आगमन हो जाता है। चलो दोस्तों, हम आपको अब अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं मेले का आगे का नजारा। बिल्कुल।